दोस्तों ये फेस पैसा बनाने का फेस नहीं है, ये फेस लोगों को निकालने का फेस है। इस मार्केट में जो मेंटली अनस्टेबल है, मार्केट सबसे पहले उन्हीं को निकाल रहा है। और आज के दौर में देखेंगे जो बड़े निवेशक है, जो दिग्गज निवेशक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो काफ़ी सतर्क क्यों है? तो वो अपने पोर्टफोलियो पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों आज ऐसे ही 9 गोल्डन पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि ये जो 9 गोल्डन पॉइंट है, ये पोर्टफोलियो को क्यों बचा सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ जो धोखा हो सकता है, तो धोखा होने से कैसे बचा जा सकता है, वो दोस्तों इन 9 गोल्डन पॉइंट में वो शामिल है। और आप एक चीज़ जानिए, जिस तरीके से कोई कार चलाता है तो उसको स्टीयरिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको ब्रेक का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको एक्सीलरेटर का नॉलेज होना जो ज़रूरी है, तो वैसे ही जो मार्केट में है तो उसे ये 9 गोल्डन पॉइंट का जानना उसके लिए बेहद ही ज़रूरी है। ख़ास करके गिरते मार्केट में उसको ये 9 पॉइंट अपने मस्तिष्क में छाप लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे, ये कौन सा फेज़ है, तो इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कौन सा फेज़ है। तो दोस्तों ये ना तो बुल रन है और ना तो बियर रन है, और यही जो फेज़ होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा फंसाता है। बिकॉज दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स चाहता क्या है? वो चाहता है कि मार्केट या तो भागे या तो गिरे। लेकिन दोस्तों मार्केट का काम है, भागना भी मार्केट का काम है, मार्केट का काम गिरना भी है। तो मार्केट का एक और काम रहता है कि एक ही दायरे में काम करना। तो मार्केट अभी आज के दौर में देखेंगे तो एक ही दायरे में काम कर रहा है, ना तो ये भाग रहा है ना तो गिर रहा है। और जो कमज़ोर निवेशक है, जो एक रिटेल निवेशक जिसके पास पेशेंट नहीं है, वो यहाँ से मार्केट से निकल रहा है। एक्चुअली वो निकल नहीं रहा है, मार्केट उसको उनको निकाल रहा है। और इस फेज़ को बोलते हैं एलिमिनेशन फेज, शेकआउट फेज। बिकॉज दोस्तों वो निकल नहीं रहे हैं, मार्केट उनको निकाल कर फेंक रहा है। तो ये चीज़ जानिए और खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं एलिमिनेशन फेज में हूँ, शेकआउट फेज में हूँ, या मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो मार्केट मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, मैं मार्केट को बीट करके दिखाऊंगा। अगर मेंटली इतना अगर आपका टफनेस है तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट देखेंगे तो मार्केट इन्वेस्टर्स को निकालता कैसे है, तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों मार्केट में जो मार्केट रहता है वो डायरेक्टली किसी को बाहर नहीं करता है, बल्कि दोस्तों उसके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। पहले गिरावट होगी तो मन में डाउट उठेगा, फिर रिकवरी होगी तो मन में होप उठेगा, फिर लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाएगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर रहेगा वहाँ पर उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, तो वो खुद ही मार्केट छोड़कर चला जाएगा। मार्केट सिर्फ सिचुएशन देता है, एग्जिट का जो डिसीजन होता है ये इन्वेस्टर्स खुद लेते हैं। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि जो एग्जिट का रास्ता है ये मार्केट दिखाता है, जो कमज़ोर निवेशक रहते हैं वो एग्जिट लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन अगर आपके मन में ज़रा सा भी मतलब एक डाउट हो कि मार्केट में कल के दिन क्या होगा, तो उसे निफ्टी 50 का चार्ट देखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो निफ्टी 50 का चार्ट है ये बहुत कुछ कहता है। आप देखेंगे 2001 के आसपास मार्केट में बड़ा क्रैश आया था, मार्केट लगभग 60% गिरा था। 2008-9 में देखेंगे तो यहाँ पर भी बड़ा करेक्शन दिखा था। और रीज़न क्या था? जो लेमन ब्रदर्स है वो कोलैप्स होते हुए नज़र आए, बैंकिंग सिस्टम पे जो ट्रस्ट है लोगों का ख़त्म होता हुआ नज़र आया। और 2020 में देखेंगे तो कोविड का क्रैश आया। तो कुल मिलाकर जो मार्केट है कभी भी सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट का काम है, मार्केट में कभी कभी अफवाह फैलाया जाता है और कभी कभी मार्केट में रियल में प्रॉब्लम होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट का काम है ऊपर जाना। आपका कितना पैसा लगा होगा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन जो दिग्गज निवेशक है, आप सोचिए अडानी का कितना करोड़ों अरबों खरबों का पैसा मार्केट में लगा है, टाटा का करोड़ों अरबों खरबों का पैसा लगा है। अगर आप अडानी अंबानी का देखेंगे तो कितना लगा है। तो आप सोचिए उन लोग को जब डर नहीं लगता है मार्केट के गिरने से, तो आप क्यों डरते हो? और दोस्तों एक्चुअली जो डर होता है ये सबके मन में होता है, आपके भी मन में होगा, मेरे भी मन में है। लेकिन दोस्तों जो
बड़ा निवेशक है वो गिरावट में डरता नहीं है, उसको मालूम है कि मार्केट का काम है ऊपर जाना, मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे जाएगा, कभी मार्केट एक ही फेस में होगा। ये सब मार्केट के रूल है। तो आप ये चीज़ जानिए, मार्केट आपको भगा रहा है, लेकिन दोस्तों डरने वाली बात नहीं है। आपको ऐसे फेस में डरना नहीं चाहिए, आपको हिम्मत दिखाना चाहिए। आपको जिस दिन आपके मन में 1% भी डाउट आए, आप निफ्टी 50 के चार्ट को समझिए। अगर आपको इंडिया पर भरोसा है, इंडिया के मतलब जिस लेवल से इंडिया डेवलप कर रहा है उस पर भरोसा है, तो आपको डरना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। वहीं पर गलत डिसीजन से बचना चाहिए। आपको दोस्तों ये चीज़ जानना चाहिए, गलत डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स यही फंसता है। ये जो पॉइंट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दोस्तों यही जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो फंस जाता है, क्योंकि दिमाग बोलता है कहीं कोई गलत स्टॉक तो नहीं लिया है, सब कुछ स्लो क्यों हो गया है, और क्या मार्केट और भी गिरेगा, या मैं जो सिलेक्शन किया हूँ जिस स्टॉक में, क्या ये स्टॉक ख़राब तो नहीं है। बिकॉज दोस्तों उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, और ये एक्चुअली इंसान का जो ये साइकोलॉजी है ये होता रहेगा, ये सबके मन में होगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपका जो थिंकिंग पॉइंट है, अगर आपने करेक्ट स्टॉक को चुना है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है आपने, तो आपको तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं पर चौथे पॉइंट की बात करें तो गलत जो डिसीजन रहता है वो ऐसे समय में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो मार्केट का समय चल रहा है यहाँ पर गलत डिसीजन लेने का मतलब है कि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। इस फेस में दोस्तों जीत का मतलब ज़्यादा पैसा बनाना नहीं होता है, जीत का मतलब होता है गलत डिसीज़न ना लेना। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट डायरेक्शन लेस होता है तो इमोशन डिसीज़न लॉन्ग टर्म रिटर्न को डैमेज करता है। तो आप ये चीज़ जानिए। और लॉस जो रहेगा वो सिर्फ प्राइस का नहीं होगा, लॉस दोस्तों कन्विक्शन का होगा, और कन्विक्शन गया तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी बड़ा पेन आपको उठाना पड़ सकता है। और किसी भी फील्ड में दोस्तों कन्विक्शन का लॉस करना काफ़ी बुरा माना जाता है। और दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात करें तो कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों कोर है। तो दोस्तों एक चीज़ जानिए कि जो सिंपल मैथ है, अगर 20% ऑफ से करेक्शन होता है तो आपको वहाँ तक रिटर्न बनाने के लिए 25% का रिटर्न चाहिए। 40% का करेक्शन अगर आपका स्टॉक में होता है तो ऊपर जाने के लिए 67% चाहिए। तो कुल मिलाकर आप ये चीज़ जानिए, किसी भी स्टॉक्स में गिरावट हो रही है तो क्या वो गिरावट उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां से ये रिकवर हो सकता है। ये इतना कोई भगवान तो है नहीं, ये एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ले, लेकिन दोस्तों आपको ये अनुमान तो लगाना चाहिए, आपको ये स्टडी तो करना चाहिए, रिसर्च तो करना चाहिए। ओवर रिएक्शन इक्वल टू दोस्तों साइलेंट डैमेज। तो ये चीज़ जानिए, जो साइडवेज मार्केट में ओवर रिएक्शन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। हर जो न्यूज़ होती है उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आप ओवर रिएक्शन नहीं दिखा सकते हो। और सातवें पॉइंट की तरफ बात करें दोस्तों तो वाई लेस एक्शन मोर ऑब्जर्वेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस फेज में। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्शन कम करते हैं, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं। वो देखते हैं कौन सी कंपनीज स्ट्रेस में भी स्टेबल है, कौन सी अर्निंग लगातार दिखा रही है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका मैनेजमेंट लगातार अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार रिजल्ट अच्छा आ रहा है और एक्सपेंशन फेज में है। तो उन कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए, उन कंपनी पर आपको विश्वास जताना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक है तो होप भी उससे उतना लगाइए, आशा भी उससे उतना रखिए जो रीजनेबल हो। और दोस्तों 9वें पॉइंट की बात करें तो यही डिफरेंस जो फ्यूचर लिंक होता है, यही डिफरेंस बनता है। एक चीज़ जानिए, जब मार्केट रियल अपॉर्चुनिटी देता है, कंफ्यूज लोग दोस्तों यहीं पर घबराते हैं, इमोशनली ड्रेन्ड लोग यहाँ पर हेजिटेंट दिखाते हैं, वो दोस्तों घबराते हैं। लेकिन दोस्तों जो एक रियल इन्वेस्टर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो मार्केट के ऐसे सिचुएशन में काम रहता है, कैश रेडी रखता है, कन्विक्शन के साथ दोस्तों वो मार्केट्स में बना रहता है, डरता नहीं है। और कभी कभी दोस्तों मार्केट में कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों मार्केट पैसा बाद में देता है, पहले एक चीज़ जानिए कि पेशेंट का टेस्ट तो लेता है, पेशेंट का टेस्ट मार्केट लेता है, और उसे हर निवेशक को, हर उस इन्वेस्टर्स को टेस्ट देना होगा जो मार्केट में आया है। जो सोचता है मुझे पेशेंट का टेस्ट नहीं देना है तो शायद मार्केट उसके लिए नहीं है।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट बी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार से करते इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की, डिस्कस कीजिए, सलाह की। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।